हेलो स्टूडेंट, वेलकम वंस अगैन। बच्चों कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सभी फिट और फाइन होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस वाले वीडियो में हम लोग क्लास 7 का जो साइंस चल रहा है उसका चैप्टर नंबर 6 रीड करेंगे, जिसमें हमें ना फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में बताया गया है। अगर आप इसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट समझ कर पढ़ोगे ना तो ये चैप्टर आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, और अगर इसी को आप थोड़ा सा बोरिंग समझ कर पढ़ने लगे ना तो फिर आपको ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग लगने लगेगा। तो इसको आइए मैं आपको एकदम इंटरेस्टिंग मैनर में, एकदम सीधे लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में आपको इसको मैं समझा देता हूँ। और इस चैप्टर के भी मैं टोटल 3 वीडियो बना दूंगा। जो हमारे ये पहला वीडियो है इसमें हम लोग केमिकल और फिजिकल चेंज के बारे में समझेंगे कि ये होते क्या हैं, और यही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। ठीक है, जो दूसरा वीडियो रहेगा उसमें हम लोग वही आयरन में जो रस्ट लगता है उसके बारे में, रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में और क्रिस्टलाइजेशन के बारे में जो दिया हुआ है, छोटा सा टॉपिक है, उनको जल्दी से कंप्लीट कर देंगे। 2-4 मिनट का वीडियो बनेगा वो। और जो थर्ड वीडियो रहेगा हमारा उसमें मैं आपको इस चैप्टर के पूरे क्वेश्चन आंसर को एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखा दूंगा ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो चलिए स्टार्ट करें और समझते हैं कि फिजिकल और जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो होते क्या हैं। तो एवरी डे यू कैम अक्रॉस मैनी चेंजेस इन योर सराउंडिंग। आप अपने आसपास में बहुत सारे चेंजेस देखते हो। दिस चेंजेस में इन्वॉल्व वन और मोर सब्सटेंस, यानी ये जो चेंज होते हैं वो एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस हो सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ले जाए तो योर मदर में आस्क यू टू डिसॉल्व शुगर इन वाटर टू मेक ए कोल्ड ड्रिंक, यानी कि शुगर और वाटर को मिला देते हो तो एक चेंज हो जाता है और वहाँ पर कोल्ड ड्रिंक बन जाता है। पहले पानी था, अब वो शरबत बन गया। उसी तरीके से मेकिंग ए शुगर सॉल्यूशन इज ए चेंज। ठीक है, सिमिलरली सेटिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क इज चेंज, यानी कि जो हमारा मिल्क है वो क्या हो जाता है, जब उसको हम लोग जमाते हैं तो वो दही बन जाता है, कर्ड बन जाता है। तो ये भी क्या है, एक तरह से चेंज है। तो सम टाइम मिल्क बिकम सॉर, कुछ समय में जो मिल्क होता है वो खट्टा हो जाता है ना। तो सॉरिंग जो है मिल्क का वो भी एक तरह से चेंज है, खट्टा होना भी क्या है, चेंज है। तो स्ट्रेच रबर बैंड ऑल्सो रिप्रेजेंट ए चेंज, यानी जैसे हमारे पास रबर बैंड है उसको जब हम लोग खींचते हैं तो उसके शेप में चेंज हो जाता है। तो बहुत सारे चेंजेस को आप अपने डेली लाइफ में देखते हो। तो सबसे पहला जो चेंज है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, देखो ये जो चेंजेस होते हैं ना ये 2 टाइप के होते हैं। मेनली जो चेंज है उसको 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, एक है फिजिकल, दूसरा है केमिकल। तो फिजिकल क्या है, जैसे कि अगर अपन यहाँ पर 6.1 में जो एक्टिविटी दिया हुआ है उसको ले लेते हैं तो आपको एक पेपर लेना है और उसको कट कर लेना है। तो अगर आप इसको कट करोगे तो जब आप इसको देखोगे कि इसका कुछ प्रॉपर्टी में चेंज हुआ क्या, जैसे पहले बड़ा सा पेपर था अब ये थोड़ा मीडियम साइज का हो गया है, ये छोटा हो गया है, लेकिन है तो अभी भी पेपर ही ना। इसका जो प्रॉपर्टी है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, इसके बस शेप में क्या हुआ है, चेंज हुआ है। तो इस टाइप का जो चेंज होता है इसको फिजिकल कहते हैं। अब यहाँ पर फिजिकल चेंज को समझने के लिए बहुत सारे एक्टिविटीज़ दिए गए हैं। मैं उनमें से कुछ एक्टिविटी आपको समझा दूंगा, क्योंकि अगर मैं पूरी एक्टिविटी समझाने जाऊँगा ना तो आपको बहुत ज़्यादा फिर लंबा वीडियो बन जाएगा। इसलिए जो मेन इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक्स हैं, जो एक्टिविटी दिए गए हैं, केवल मैं आपको उनको समझा देता हूँ। जैसे देखो ये 6.2 जो है ये थोड़ा सा इससे आपको समझ में आ जाएगा कि फिजिकल चेंज एक्चुअल में होता क्या है। आपको क्या करना है, चौक ले लेना है। ठीक है, चौक को या तो आप पीस लो या फिर उसका रब, हाँ भाई पीस लो, यानी कि उसको एकदम पाउडर पाउडर बना लो चौक को। उसके बाद अब क्या हुआ, पहले तो चौक था अब वो पाउडर बन गया है। तो अब दोबारा वो चौक बन सकता है कि नहीं बन सकता, बिल्कुल बन सकता है। आपको उस पाउडर में थोड़ा सा पानी मिला लेना है, ठीक है, ताकि उसका पेस्ट बन जाए और उसको फिर से चौक के शेप में, जैसे आप आटा को गोल गोल करते हो ना, उसी तरीके से जो चौक में जब आप पानी मिलाओगे ना तो वो आटा की तरह हो जाएगा। फिर उसको भी आप क्या करना, चौक के शेप में अपने हाथ में मिल कर लेना, हाथ को, दोनों हाथ को रब करके दोनों बीच में चौक को रख करके, तो वो दोबारा से क्या बन जाएगा, चौक का शेप में हो जाएगा। पहले चौक था, फिर पाउडर बनाया और फिर दोबारा चौक बन जाएगा। तो डिड यू रिकवर चौक फ्रॉम द डस्ट, तो क्या आपको रिकवर हो गया क्या, तो बिल्कुल हाँ रिकवर हो गया। तो यहाँ पर उसका जो प्रॉपर्टी था उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ, जैसे पहले था वैसे ही हो गया। तो ये हमारा 6.2 एक्टिविटी क्या बता रहा है, एक फिजिकल चेंज के बारे में बता रहा है। अभी और डिटेल में जब मैं इसका डेफिनेशन समझाऊंगा ना तब आपको और क्लियरली समझ में आएगा कि फिजिकल चेंज होता क्या है। एक तो ये आपने एक्टिविटी समझा, 6.3 भी दिया हुआ है, इसको भी आप समझ सकते हो, बहुत ही सिंपल है, खुद से रीड करना। मैं थोड़ा इंपॉर्टेंट 6.4 है उसको समझा देता हूँ। इंपॉर्टेंट तो नहीं है, क्वेश्चन इससे नहीं बनेगा, लेकिन आपके समझने में आसानी होगा। जैसे कि मान लो आपको क्या करना है, पानी को उबाल लेना है, ठीक है, एक बर्तन में, और बर्तन के ऊपर क्या कीजिए आप, जो भाप निकलता रहे ना, जो स्टीम निकलता रहे, तो सरफेस में जब ऊपर वाटर के ऊपर, तो आप करो क्या करो, उसके ऊपर एक पेन पकड़ दो। पेन मतलब लिखने वाला पेन नहीं, जो रोटी बनाने वाला पेन होता है, या फिर मान लो प्लेट आपके घर में है तो प्लेट को उसके ऊपर से ढक दो। ठीक है, जो बर्तन ऐसे रखा हुआ है ना, इसमें पानी उबल रहा है तो ऊपर में भाप निकलते हुए दिख रहा है ना, तो इसके ऊपर में आप क्या करोगे, इस तरीके से प्लेट को रख दो। तो आप क्या देखोगे कि कुछ जो बूंदे हैं वो वहाँ जाकर के जम जाती हैं और वहाँ पर दोबारा से वो क्या हो जाती हैं, वाटर बन जाती हैं। तो डिड यू सी एनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर देयर, तो क्या आपको वहाँ पर कुछ वाटर की बूंदे दिखती हैं, तो हाँ बिल्कुल दिखती हैं। ठीक है, तो होल्ड ए यूज हैक्सॉ ब्लेड विथ ए पेयर ऑफ टंग। यहाँ पर देखो एक जो ऐसी एक्टिविटी 6.5 दिया हुआ है, इसको मैं जल्दी से आपको समझा देता हूँ कि आपको क्या करना है। एक लोहा का जो हमारा सॉ होता है, यानी जो क्या बोलते हैं उसको, फावड़ा बोलते हैं शायद इंग्लिश हिंदी में, तो ये जो है इसको ले लेना है। इसके बाद आपको गर्म करना है। यहाँ पर दिया है कि इसका फोटो नहीं दिया, मैं आपको समझा देता हूँ जल्दी से। आपको सिंपल एक आयरन ले लेना है, आयरन का रॉड ले लेना है, उसको गर्म करना है एक साइड को, ठीक है। दूसरे साइड को ध्यान रखना कि छूना मत, नहीं तो आयरन जो होता है एक साइड अगर गर्म करोगे ना तो दूसरा साइड भी गर्म होता है, वो उसकी खासियत है। तो एक साइड को गर्म करना तो वो क्या हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा, उसके
कलर में चेंज हो जाएगा। पहले जो आयरन आपको ब्लैक दिख रहा था वो रेड हो जाएगा वहाँ पर गर्म होने के बाद। आपने इसको देखा भी होगा फिल्म में, डिस्कवरी में, कहीं पर तो देखा ही होगा। फिर उसको जब ठंडा करोगे तो फिर वो क्या होगा, रेड से फिर से वो ब्लैक कलर का आयरन बन जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये चेंज क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, यानी कि वापस में हमारे जैसे पहले था वैसी शेप में दोबारा आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा एक्टिविटी कंप्लीट होता है। बहुत सारी एक्टिविटी है, आप रीड कर सकते हो जो मैंने छोड़ दिया है। तो देखो यहाँ पर ये यहाँ से इसको समझना शुरू करो कि प्रॉपर्टीज़, ऐसे प्रॉपर्टीज़ जैसे कि शेप हो गया, साइज हो गया, कलर हो गया और स्टेट हो गया सब्सटेंस का। जैसे स्टेट में ये वाला जो हमने अभी वाटर वाला पढ़ा, ये स्टेट हुआ था चेंज। पहले वो हमारा लिक्विड वाले स्टेट में था, फिर वो हमारा भाप बन गया था, ठीक है ना, वेपर बन गया था। तो स्टेट में अगर चेंज हो रहा है तो ये सब जो प्रॉपर्टी है ना, ये सब उसके फिजिकल प्रॉपर्टी कहलाते हैं। और ये जब अगर मान लो फिजिकल चेंज का अगर आपको डेफिनेशन लिखने के लिए आया तो यहाँ से यहाँ तक आप लिख देना कि ये चेंज इन विच ए सब्सटेंस अंडरगोज ए चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज। यानी एक ऐसा चेंज जिसमें एक सब्सटेंस के फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज होता है, जैसे कि शेप में, साइज में, कलर में, स्टेट में, अगर इन सब में चेंज होता है तो उसको हम लोग फिजिकल चेंज बोलते हैं। और जो फिजिकल चेंज होता है वो जनरली क्या होता है, रिवर्सिबल होता है, यानी कि वापस आ जाता है। जैसे कि पानी को हमने यहाँ भाप बना दिया तो दोबारा से वो भाप क्या होगा, फिर से पानी बन जाएगा। यहाँ पर हमने इसको लाल कलर कर दिया है ना, तो दोबारा से वो क्या हो जाएगा, फिर से हमारा ब्लैक कलर हो जाएगा लोहा अगर ठंडा होने के बाद। उसी तरीके से जो हमने चौक को बनाया था वो मतलब कि ये सब क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, यानी जो पहले था उसी टाइप से दोबारा आ जाता है। जैसे कि मान लो आपने पैंट पहना हुआ है तो पैंट को आप नीचे से पानी से कहीं से गुजर रहे हो, पानी है वहाँ पर, तो पैंट को हम क्या करते हैं, मोड़ लेते हैं, ऊपर कर लेते हैं पैंट को। तो क्या पैंट को फिर दोबारा आप नीचे नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि वो हमारा क्या है, वो हमारा फिजिकल चेंज है। हमने केवल उसको मोड़ करके छोटा कर दिया थोड़ा सा, तो उसको हम दोबारा से खोल सकते हैं। समझ में आ रहा है मेरी बात ना, नीचे यानी कि कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये सब जो चेंजेस होते हैं वो फिजिकल चेंज होते हैं। और इन सच अ चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। ये भी एकदम ध्यान रखना कि जो फिजिकल चेंज होता है उसमें कोई भी नया चीज़ नहीं बनता है, जो पहले रहता है वही। जैसे यहाँ पर देखो भाप था, वो दोबारा से पानी ही बना, वो कोई नया चीज़ ये नहीं कि यहाँ पर भाप था तो वो शरबत बन गया या फिर आइसक्रीम बन गया, ऐसा कुछ नया चीज़ नहीं हुआ। उसी तरीके से यहाँ पर जब हमने इसको गर्म किया तो आयरन का आयरन ही रहेगा, वो हमारा वहाँ पर सोना चांदी नहीं बन जाएगा। लाल कलर का हो गया तो ये मत समझना कि सोना बन गया, गलत हो जाओगे नहीं तो जो फिजिकल चेंज होता है उसमें कोई भी नया सब्सटेंस जो है, नया चीज़ जो है वो नहीं बनता है। ठीक, तो ये हो गया हमारा फिजिकल चेंज। अब जल्दी से समझते हैं केमिकल चेंज के बारे में। इसके लिए आपको थोड़ा सा डिटेल में समझना पड़ेगा केमिकल चेंज क्या होता है। बस इसका जस्ट उल्टा होता है, सिंपल एकदम। देखो, अगर आपने देखा होगा कि आपने एक आयरन को क्या किया है, खुले में छोड़ दिया है, आयरन यानी कि वही लोहे को अगर धूप में कहीं पर या फिर कहीं पर भी फेंक करके छोड़ दिया है ऐसी, तो कुछ दिनों के बाद आप देखना कि उसमें ब्राउनिश सब्सटेंस आ जाता है, यानी कि जो लोहा है ना उसके ऊपर आपको ब्राउन ब्राउन कलर का कुछ दिखने लगेगा, यानी कि लगेगा कि लोहा सड़ रहा है, इस टाइप से लगेगा। तो उसी सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। और ये जो प्रोसेस है इसको रस्टिंग कहा जाता है। ठीक है, जो जब आप लोहा को फेंकना कहीं पर ना तो देखना उसमें जंग लग जाता है, हिंदी में आप उसको जंग लगना बोलते होगे, इंग्लिश में उसको रस्टिंग बोला जाता है। ठीक है, जो उसमें कलर ये चेंज हो जाता है, जैसे देखो ये हमारा कलर यहाँ पर देखो ये थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन हो गया है ना, इसी को रस्ट बोला जाता है। और जो रस्ट होता है वो आयरन नहीं रहता है, वो नया चीज़ बनता है। जो रस्ट है वो आयरन नहीं, ध्यान रखना। ये जैसे हमारा ये बड़ा सा तगाड़ी था, बर्तन था, इसको हम लोग खुले में फेंक दिए, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको जूम कर सकता हूँ क्या? हाँ, जूम कर सकता हूँ। तो देखो यहाँ पर, तो ये जो ब्राउन ब्राउन कलर का हो गया ना, इसमें जो ब्राउन कलर है वो एक्चुअल में आयरन नहीं रहा, वो अब वो सड़ गया है। एक तरह से आप उसको सड़ना ही कह सकते हो, जैसे आम सड़ जाता है वैसे ये सड़ जाता है एक तरह से। और ये हमारा क्या है, रस्ट कहलाता है। और इसी को जो प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस को ही रस्टिंग कहा जाता है। क्लियर है ये चीज़? और ये जो हमारा जो ब्राउन ब्राउन कलर है ना, ये आयरन नहीं है, ये ध्यान रखना, एक नया सब्सटेंस है। क्लियर है? थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, तो इसको रस्टिंग बोलते हैं। अब हम लोग आते हैं केमिकल चेंज के बारे में डिटेल में समझते हैं। ये यहाँ पर हमारे पास 6.6 जो एक्टिविटी है उसमें क्या दिया हुआ है, इसमें मैं आपको डिटेल में, देखो बहुत बड़ा है, इसको मैं रीड करते रहूँगा तो थक जाओगे आप रीड सुनते सुनते। मैं आपको केवल डेफिनेशन समझा रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं रीड भी कर दूँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, आगे के जो वीडियोस रहेंगे उसमें मैं आपको रीड भी कर दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो इसमें आपको क्या करना है 6.6 में, कि आपको एक मैग्नीशियम का ये ले लेना है, रिबन ले लेना है। ठीक है ना, मैग्नीशियम का बना हुआ हो। ठीक है, ये देखो ये मैग्नीशियम का रिबन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। इसको फिर आपको क्या करना है, थोड़ा सा गर्म करना है, जलाना है। देखना है कि ये बहुत ज़्यादा वाइट होने लगेगा। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये आपको यहाँ पर कॉशन ये ध्यान रखना है कि ज़्यादा देर तक इसको मत देखना, ये नहीं तो आँख को नुकसान पहुँचाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब तेज़ जलता है ना, ये तेज़ मतलब कि बहुत ज़्यादा इसमें लाइट रहता है, तो कंटिन्यू अगर आप इसको देखोगे ना जलते हुए तो आपके आँख की रोशनी कम हो सकती है। इसलिए इसको ज़्यादा देर तक नहीं देखना चाहिए, थोड़ा सा बस देखना चाहिए। हमने क्या किया, मैग्नीशियम को जलाया ऑक्सीजन के प्रेजेंट में। जलता कब, कोई भी कब जलता है, जब वहाँ पर आसपास में ऑक्सीजन हो तभी वो जलेगा। ठीक है, तो ये हमने इसको जलाया, तब क्या होता है यहाँ पर इक्वेशन आ रहा, हाँ ये आपको बस समझाने, वो कुछ नहीं है, उसमें मैं आपको समझाऊंगा क्या दिया हुआ है। तो देखो मैग्नीशियम को जब हम लोग जलाया ऑक्सीजन के साथ तो वहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। आप देखना जो राख बचेगा ना, जिसको ऐश बोला जाता है, ठीक है, ये क्या हो जाता है, वो वहाँ पर बच जाता है, काला काला कलर का रहेगा और ये बच जाएगा। कोई भी चीज़ जलाने के बाद वहाँ पर ऐश बचता ही है, उसका राख जो है वो बच ही जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, उस ऐश को दोबारा से वाटर में मिक्स कर लेना है।
ठीक, क्लियर है। अब ये पता लगाना है कि ये जो ऐश हमको मिला है वो किस टाइप का है, वो हमारा क्या बोलते हैं एसिडिक है या फिर बेसिक है। तो इसके लिए हम लोग जानते हैं क्या टेस्ट करना पड़ेगा, लिटमस पेपर और टेस्ट करना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको चैप्टर नंबर 5 में डिटेल में समझाया है कि जो बेस होता है वो ब्लू कलर कर देता है रेड को, और जो एसिड होता है वो रेड कर देता है ब्लू को। तो अभी इसमें आप जब पानी में मिलाओगे इसको ऐश को और उसके बाद लिटमस पेपर में डालोगे तो आपको कलर में चेंज पता चल जाएगा। लेकिन वहाँ पर आपको इसका टेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सिंपल है। देखो यहाँ पर हमारा बन क्या रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, और मैंने आपको पहले ही समझाया है इसका अगर आप एक्चुअल में एकदम पूरा एकदम डिटेल में अगर क्या बोलते हैं इक्वेशन देखोगे कि जब मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया उसको जब हम लोग वाटर में H2 में मिलाते हैं तो वहाँ पर हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। और हमने क्लास चैप्टर नंबर 5 में आपको बताया है ना कि कोई भी अगर नाम के आगे आपको हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ दिख जाए तो समझ जाना कि वो क्या है, बेस है। एकदम क्लियर कट हाइड्रोक्साइड है यानी कि बेस है 99.9%। ठीक है, बाकी साइंस में 0.1% ना हर जगह कुछ ना कुछ गड़बड़ निकल ही जाता है, मैथ की तरह साइंस कभी भी नहीं होता। तो देखो यहाँ पर कि मैग्नीशियम ऑक्साइड इज ए न्यू सब्सटेंस। अब ये जो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना है ना जलने के बाद, यहाँ पर जब हमने जलाया तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना ये मैग्नीशियम नहीं रहता है, ये अलग चीज़ है, ये एक नया सब्सटेंस है। ठीक है, फॉर्म ऑन बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, और वो बना कैसे, तो मैग्नीशियम के जलने के बाद बना। क्लियर हो गया ये चीज़। बाकी हाँ यहाँ पर ये बेस है, तो ये जो आप इसको जब पानी में मिलाओगे ना तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ब्लू कलर को कर देगा, यानी कि ये रेड को ब्लू कर देता है, रेड लिटमस को ब्लू कर देगा। और ये जो हमारा दिया हुआ यहाँ पर ना इसको देखो क्या बोला गया है ना, आगे चल कर जब आप क्लास 9 वगैरह में पहुँचोगे ना, या 8 में भी है, शायद 8 में नहीं 9-10 में है, तो वहाँ पर ना ये जो हमारा इक्वेशन होता है उसको बैलेंस करने के लिए दिया जाता है कि अगर इधर ऑक्सीजन 2 था तो हमने जब दोनों को प्लस किया तो यहाँ पर ऑक्सीजन एक ही कैसे आया, तो उसको बैलेंस करके यहाँ पर 2 लिखा जाता है। तो वो सब बहुत ज़्यादा डिटेल है, यानी केमिस्ट्री का वो बहुत ज़्यादा डिटेल पार्ट है, इसलिए यहाँ पर वही चीज़ बोला गया है कि यहाँ पर बच्चों को ज़्यादा डिटेल में मत पढ़ाया जाए, यानी कि ये हमारा 2 था ये 1 था तो यहाँ पे 2 नहीं हुआ, ये गलत है, ऐसा नहीं है। सिंपल बस यही देखना है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। क्लास 7 में आपके लिए इतना पर्याप्त है, बाकी और डिटेल में आप अगले क्लासेस में पढ़ोगे, क्लास 9 में जब पहुँचोगे ना तब पढ़ोगे कि उसको हम लोग कैसे फिर इस टाइप से जो 2 नीचे लिखाता है ये सब का मतलब क्या है, ये आगे चल कर आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का हमने हाइड्रोक्साइड का एक एग्जाम्पल ले लिया। ये क्या था, एक केमिकल चेंज था इसमें, क्योंकि एक नया चीज़ बना है, एक नया सब्सटेंस बना है। ठीक है, और ले लेते हैं जैसे 6.8 जो हमारा है, एक एग्जांपल देखो 6 जो हमारा 7 है ना उसमें कुछ नहीं करना, जल्दी से मैं आपको समझा देता हूँ। कॉपर सल्फेट लेना है, उसमें एक आपको आयरन का कोई भी सामान डाल देना है, चाहे कांटी डाल दो जिसको नेल बोला जाता है, या फिर इस तरीके से ब्लेड वगैरह कुछ भी डाल दोगे ना, तो कुछ दिनों के बाद देखना, कुछ दिनों नहीं यहाँ पर कुछ दिया था, कुछ समय के बाद, जितना भी समय दिया होगा इसमें मैंने रीड नहीं किया अच्छे से, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, कुछ समय के बाद ये जो हमारा ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट होता है वो ग्रीन कलर का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर का जो आयरन होगा ना वो इसमें मिल जाएगा सल्फेट में और आयरन सल्फेट बना लेगा, तो इसलिए उसका कलर में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, नया सब्सटेंस बन जाता है। यहाँ पर कॉपर सल्फेट का अब ये आयरन सब्सटेंस बन गया, आयरन सल्फेट बन गया। तो जब नया सब्सटेंस बन रहा है यानी कि ये भी क्या हमारा केमिकल चेंज है, और केमिकल चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। आसपास जो हमारे जितने भी इन्वायरमेंट में आप वो देख रहे होगे ना इन्वेंशन, उसमें केमिकल चेंज का बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ता है। उसी तरीके से हम लोग आते हैं 6.8 में, इसमें क्या दिया हुआ है, तो इसमें भी मैं रीड नहीं कर रहा। हाँ ये चीज़ आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि बेकिंग सोडा, अच्छा छोड़ो इसको मैं आगे समझाऊंगा, पहले आपको मैं इसको डायग्राम को समझाता हूँ, उसी से रिलेटेड वो है। आपको क्या करना है कि एक ट्यूब में विनेगर का पानी ले लेना है, वो थोड़ा सा खट्टा खट्टा रहता है, और उसमें बेकिंग सोडा मिला देना है। बेकिंग सोडा मैंने जानते हो ना, घर में जो खाने वाला सोडा रहता है ना उसको बेकिंग सोडा बोलते हैं। 2 टाइप का सोडा होता है, एक वॉशिंग और एक बेकिंग। बेकिंग से हम लोग क्या करते हैं, खाना वाना में बनाते हैं, जैसे पूड़ी वगैरह बनता है उसमें डाला जाता है, और वॉशिंग सोडा से हम लोग कपड़े धोते हैं। ठीक है, तो बेकिंग सोडा का जो केमिकल नेम है ये भी ध्यान रखना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो बेकिंग सोडा का जो केमिकल नेम है वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, ये नाम याद रख लेना, अपने बुक में आप इसको अंडरलाइन कर लेना या टिक वगैरह जैसे करते हो वैसा कर लेना। ठीक है, बेकिंग सोडा का नाम। तो आपको क्या करना है कि बेकिंग विनेगर में बेकिंग सोडा जब आप मिलाओगे ना तो उसमें से आपको कुछ बुलबुले उठते हुए दिखेंगे, है ना, और बुलबुले के साथ आप देखना कि उसमें जब आप पाइप लगा दोगे, और इधर आपको क्या करना है, लाइम वाटर ले लेना है। लाइम वाटर क्या होता है ये भी मैंने आपको चैप्टर 5 में बता दिया, फिर समझा देता हूँ कि जो चूना का पानी होता है, चूना मिला लेना, ठीक है, लाइम जिसको बोलते हैं, और उसमें पानी मिला लेना तो वो लाइम वाटर हो जाता है, वो हल्का हल्का वाइट कलर का रहेगा। तो क्या होता है कि जब आप इसमें मिलाओगे विनेगर में बेकिंग सोडा ना तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, और ये पाइप के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है यहाँ पर पहुँचता है लाइम वाटर में, यहाँ पर देखो, और जब लाइम वाटर में पहुँचेगा ना तो ये जो हल्का वाइट कलर का था ये इसको एकदम बेहतरीन, एकदम जैसा लगेगा एकदम क्रीमी वाइट, एकदम क्रीम नहीं यार, क्रीम तो कलर अलग हो जाता है, एकदम दूध की तरह वाइट कर देगा, इसको बहुत ज़्यादा वाइट कर देगा। तो उससे आप समझ जाना कि इन दोनों को मिलाने के बाद क्या निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। देखो यहाँ पर इसका इक्वेशन भी दिया है कि कार्बन डाइऑक्साइड में जब लाइम वाटर जब मिलता है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर ये छोटा छोटा आपको क्रिस्टल टाइप से दिख रहा है ना, ये क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिसको CaCO3 बोला जाता है। अब धीरे धीरे आप नाम लोग को थोड़ा याद करना शुरू कर दो, जैसे ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या है, ऑक्सीजन को शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, O2 बोलते हैं, पानी को वाटर को क्या बोलते हैं तो H2O बोलते हैं,
कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 बोला जाता है। जो लाइम वाटर होता है, चूने का पानी ना, उसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH बोला जाता है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड और ये जो हमारा लाइम वाटर जब मिलता है तो वहाँ पर जो बनता है ना वाइट वाइट कलर का, वो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जिसको CaCO3 बोला जाता है। और प्लस में वाटर रिलीज होता है जिसको H2O बोलते हैं। तो थोड़ा थोड़ा नाम को आप याद करना शुरू करो। तो इसमें भी क्या है कि जब दो चीज़ मिल रहे हैं तो एक नया सब्सटेंस बन रहा है कैल्शियम कार्बोनेट। तो जब नया चीज़ बन रहा है इसका मतलब कि ये भी कैसा चेंज हो रहा है। यहाँ पर जो चेंज देखो, चेंज तो हो ही रहा है, पहले हल्का कलर था वाइट कलर होने लगा तो चेंज तो हुआ। तो कैसा चेंज हुआ? केमिकल चेंज हुआ, क्योंकि यहाँ पर एक नया सब्सटेंस बनने लगा। ठीक है, यहाँ पर और मैंने इसको अंडरलाइन किया है, देख लेते हैं क्या क्यों किया है। थोड़ा सा मैं भूल गया हूँ क्यों किया हूँ, मैं रीड कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर, अच्छा वही चीज़ जो मैंने आपको समझाया ना, वही चीज़ दिया हुआ यहाँ पर। तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है विच मेक लाइम वाटर मिल्की, जो लाइम वाटर को एकदम मिल्की बना देता है, दूधिया कलर में बना देता है। द टर्निंग ऑफ लाइम वाटर इनटू मिल्की इज ए स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जो लाइम वाटर मिल्की हो रहा है ना, तो इसको हम लोग टेस्ट करने वाले हैं। जब आप आगे चैप्टर 10 में पहुंचोगे ना, तो वहाँ पर इसके बारे में दिया हुआ है कि जो हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं अपने अंदर, तो हम लोग जो बाहर निकालते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। ठीक है, जो हम लोग बाहर सांस छोड़ते हैं ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। और इसको हम लोग टेस्ट इसी तरीके से करेंगे, लाइम वाटर का ही टेस्ट रहेगा, चैप्टर नंबर 10 में हम लोग रीड करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर। और क्या बच गया? तो ये हमारा, हाँ, केमिकल चेंज का अपन थोड़ा सा डेफिनेशन को डिटेल में समझ लेते हैं। जैसे वो था हमारा फिजिकल चेंज ना, सेम ऐसी है कि ये चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म इज कॉल्ड केमिकल चेंज, यानी कि ऐसा चेंज जिसमें एक या एक से ज़्यादा नए चीज़ें बनती हैं उनको केमिकल चेंज कहते हैं। और केमिकल चेंज जो होता है उसको हम लोग केमिकल रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। और मैक्सिमम जो केमिकल चेंज होते हैं ना, वो इरिविजिबल, यानी सॉरी, जो हमारा रिविजिबल था वैसा नहीं होता, इरिविजिबल होता है, यानी कि इसको दोबारा हम लोग इस तरीके से वापस नहीं ला सकते। मैक्सिमम केमिकल चेंज, जो कुछ को ला भी सकते हैं, वो आगे चल के आप पढ़ोगे। बाकी नॉर्मल अगर लैंग्वेज में बोला जाए तो केमिकल चेंज होता है वो रिविजिबल नहीं होता है। ठीक है, फिजिकल चेंज रिविजिबल है, केमिकल चेंज रिविजिबल नहीं है, क्योंकि इसमें एक नया सब्सटेंस बन गया है। क्लियर है ये चीज़? जैसे कि अब केमिकल चेंज को मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ। जैसे वहाँ पर कपड़ा वाला मैंने आपको बताया था, पैंट का फोल्ड करने वाला, वैसे केमिकल चेंज का एग्जांपल ले लेते हैं आटा को। आटा को आप सौनते हो, आटा में पानी मिला है, उसको सौन दिए तो वो बन गया मोटा सा रोटी बनाने का लोहिया। ठीक है, अब उसको आपको मैं बोलूँ कि दोबारा बेटा आटा बना के दिखाओ पहले की तरह, उसको फ्लोर बना के दिखाओ, तो बना पाओगे क्या? बिल्कुल नहीं। अब तो वो गोल गोल वो बन गया है, सोना गया है। तो वो भी क्या, हमारा वहाँ पर भी जो चेंज हो रहा है ना, केमिकल चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर देखो, जो आपके बुक में चेंजेस दिए हुए हैं ये थोड़ा सा हाई लेवल का दिया हुआ है। अब अपने आसपास में बहुत सारे चेंज देखोगे जो केमिकल और फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं, बहुत सारे चेंज है। कागज को मोड़ के फेंक दो, वो फिजिकल चेंज हो गया। कागज को जला दो तो वहाँ पर राख बन जाता है, वो केमिकल चेंज हो गया। इसको भी ध्यान रखना कि मोड़ना चमोड़ना अलग है और जलाना अलग है। जैसे मैं कागज को, जैसे भी, हाँ, आगे तो एग्जांपल दिया हुआ है, क्या है, मैं इतना अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, आगे समझाता हूँ आपको। देखो यहाँ पर, इन एडिशन टू न्यू प्रोडक्ट द फॉलोइंग में कंपनी ए केमिकल चेंजेस, यानी कि नया सब्सटेंस तो बनता ही है केमिकल चेंज में, लेकिन नया सब्सटेंस नहीं बनेगा तो भी आपको कुछ इस तरीके से अगर आपको वहाँ पर साइन दिख रहा है, ये जो टॉपिक्स दिए हुए ना, अगर ये भी आपको वहाँ पर दिख रहा है तो समझ जाना केमिकल चेंज है। तो केमिकल चेंज में देखो क्या होता है कि हीट, लाइट और एनी अदर रेडिएशन में बी गिवन ऑफ और एब्जॉर्ब, यानी कि हीट हो गया, लाइट हो गया, या तो ये निकलेगा या तो ये ऑब्जॉर्व होगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? जैसे कि आप वहाँ पर देखना, जब चूने को पानी में मिलाया जाता है ना, तो उसमें से बुलबुला निकलता है, लगता है ये चूना जो है एकदम खौल रहा है, लाइम वाटर जो है खौल रहा है। वहाँ पर क्या होता है, हीट निकलता है। उसी तरीके से जैसे हमने लाइट वाला भी देखा, मैग्नीशियम को जब हमने जलाया था, मैग्नीशियम के रिबन को, तो बहुत ज़्यादा व्हाइट कलर निकल रहा था। तो जो केमिकल चेंज होते हैं उसमें लाइट और हीट या तो ऑब्जॉर्व होगा या तो निकलेगा। उसी तरीके से साउंड भी प्रोड्यूस हो सकता है, अगर केमिकल चेंज हो रहा है तो वहाँ पर साउंड भी निकलेगा। जैसे कि पटाखा वगैरह फोड़ा जाता है ना, उसका एग्जाम्पल आपको नीचे दिया गया है, यहाँ पर आप उसको रीड कर सकते हो, एक्सप्लोजन के बारे में जो है रीड कर सकते हो। मैं यहाँ पर नहीं रीड करा रहा आपको, बस सिंपल समझो कि अगर साउंड में भी अगर चेंज हो रहा है, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो भी समझ जाना कि वहाँ पर केमिकल चेंज हो रहा है। ठीक है, ए चेंज इन स्मेल में भी टेक प्लेस और ए न्यू स्मेल में भी गिवन ऑफ, यानी कि एक स्मेल का जो होता है ना, वो भी यहाँ पर निकलता है। जब केमिकल चेंज होता है तो उसमें बहुत सारे स्मेल्स आपको मिलेंगे। उस तरीके से कलर में भी चेंज होता है। कलर में देखो, हम लोग वहाँ पर भी आपको बताए थे पिछले वाले में, फिजिकल चेंज में भी, यहाँ पर केमिकल में भी कलर वाला चेंज होता है। मैं बताया ना कि साइंस हर जगह सेम नहीं होता है, बहुत सारे इसमें एक्सपेक्शन होते हैं। और एक गैस में भी फॉर्म, यानी कि जो अगर गैस वगैरह नया कुछ गैस बन रहा है तो भी समझ जाना कि वहाँ पर क्या है, हमारा केमिकल चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर जैसे बहुत सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं, तो इनके एग्जाम्पल भी आपको दिए हुए हैं। जैसे मैं आपको बताया साउंड वाला, ये एक्सप्लोजन का दिया हुआ है, पटाखा वगैरह फोड़ने का, है ना। जैसे कि अब जो कलर चेंज वाला था ना, उसको मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ कि यू मस्ट हैव नोटिस दैट ए स्लाइस ऑफ एन एप्पल एक्वायर ए ब्राउन कलर इफ इट इज़ नॉट कंज्यूम इमिडिएटली, यानी कि जो हमारा एप्पल है उसको अगर आप काट के रखोगे, ठीक है ना, तो देखना उसमें ब्राउन ब्राउन कलर आ जाएगा। तो इफ़ यू हैव नॉट सीन दिस चेंज इन कलर, कट ए फ्रेश स्लाइस ऑफ एप्पल एंड कीप इट अवे फ्रॉम सम टाइम। अगर आपने ऐसा कलर में चेंज नहीं देखा, वैसे तो लगभग बच्चे देखे ही होंगे कि जब आप एप्पल खाते भी हो ना, तो देखना धीरे धीरे उसमें जो कलर में
व्हाइट जो कलर होता है धीरे धीरे ब्राउन कलर होने लगता है ना। तो वो चेंज होते ही है, अगर नहीं देखे हो तो कट करके आप देख सकते हो एप्पल को, थोड़ी देर रख देना, कट करने के बाद वो चेंज हो ही जाएगा। तो रिपीट दी सेम एक्टिविटी विथ ए स्लाइस ऑफ पोटैटो के साथ ले लो, ब्रिंजल के साथ ले लो, ये जो हमारी वेजिटेबल्स हैं इनको भी आप कट करके देखना कि उनका जो कलर में है ना थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। और एक कलर में चेंज क्यों होता है, तो फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू सब्सटेंस, यानी कि वहाँ पर जो कलर में चेंज हो रहा है समझ जाओ कि वहाँ पर एक नया सब्सटेंस बन रहा है। बाकी अब क्या बन रहा है वो सब मैं आपको डिटेल में आगे क्लास में पढ़ोगे, बस सिंपल समझो कि कलर में चेंज हो रहा है क्योंकि न्यू सब्सटेंस बन रहा है, और यानी कि यहाँ पर हमारा केमिकल चेंज हो रहा है। उसी तरीके से और भी चीज़ें दी हुई थी, जैसे यहाँ पर एक प्रोटेक्टिव शील्ड के बारे में बताया गया है। इसके बारे में आपको क्लास 8 में जो चैप्टर नंबर 16 है ना उसमें मैंने बहुत डिटेल में समझाया है, फिर भी दोबारा से यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ क्योंकि अभी आप तो क्लास 8 में पहुँचे नहीं हो। तो जो ओजोन लेयर है वो है क्या, हमने कभी ना कभी तो सुना ही होगा कि हमारे एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर है, नहीं सुना तो आज मैं सुना देता हूँ कि इट जो काम जो है ना ओजोन लेयर का वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है हमको हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से जो कि हमारे पास सन के पास रहते हैं। ओह सॉरी, थोड़े से महिला मंडल आ गए थे वो वैक्सीन वाले, तो वहीं मैं चल गया था देखने क्या हो रहा है बाहर। तो क्या हम लोग थे प्रोटेक्टिव शील्ड के बारे में पढ़ रहे थे। यहाँ पर हमें ओजोन के बारे में बता रहा था मैं आपको कि जो ओजोन होता है ना वो ओजोन एक लेयर है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है ना उसके ऊपर में एक लेयर बना हुआ है गैस का, एक कर लो आप, जिसको O3 के नाम से जाना जाता है। वो ऑक्सीजन कहीं बड़ा भाई आप कह सकते हो, वो ओजोन है। ठीक है, ओजोन क्या करता है कि जो सन है ना हमारा, तो हमारे सन से जो रे आते हैं, जो धूप आपको दिख रहा है ना, उसके साथ बहुत सारे अल्ट्रावायलेट ऐसे रे आते हैं जो हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं, हमारी स्किन में बीमारियां पैदा कर सकते हैं। तो ओजोन क्या करता है, उसी से हमको प्रोटेक्ट करता है, उसको एक तरह से चाय छन्नी का काम करता है। जैसे चाय छन्नी से हम लोग जब छानते हैं चाय को तो क्या होता है, जो गंदगी तो नहीं रहता है, जो चाय की पत्तियाँ रहती है वो ऊपर रह जाती हैं और चाय अच्छा जो होता है नीचे आ जाता है। सेम वही काम यहाँ पर भी होता है कि ओजोन के जो अल्ट्रावायलेट रे हैं उससे हमको वो प्रोटेक्ट करता है ताकि हमारी स्किन वगैरह में कोई भी बीमारी ना हो। ठीक है, तो ओजोन कैसे प्रोटेक्ट करता है वो देखो, ओजोन एब्जॉर्ब दिस रेडिएशन एंड ब्रेक डाउन टू ऑक्सीजन, यानी उन रेडिएशन को वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है। तो ऑक्सीजन इज डिफरेंट फ्रॉम ओजोन, ऑक्सीजन और ओजोन ध्यान रखना अलग अलग चीज़ें हैं। तो कैन वी कॉल द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ओजोन ए केमिकल चेंज, क्या हम ओजोन को एक केमिकल, यानी जो ओजोन जो ब्रेक कर रहा है, तोड़ रहा है उनको, उसको हम लोग क्या केमिकल चेंज कर सकते हैं क्या, तो बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि उसमें एक नया सब्सटेंस बन रहा है। तो इफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वी आर नॉट एब्जॉर्ब बाई ओजोन इट वुड रीच द अर्थ सर्फेस एंड कॉज हार्म टू अस एंड अदर लाइफ फॉर्म। यही चीज़ जो मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर अल्ट्रावायलेट रेस को अगर ओजोन नहीं रोके, ऑब्जॉर्ब नहीं करे तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होगा। ओजोन एक्ट एज ए नेचुरल शील्ड अगेंस्ट दिस रेडिएशन, ये एकदम देखो शील्ड की तरह हमारा हेल्प करता है। तो ये ओजोन हो गया। उसी तरीके से और कुछ दिया है नहीं, ये रस्टिंग ऑफ आयरन तो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, रस्टिंग और आयरन जो हमारा हो गया, या फिर ये गैल्वेनाइजेशन क्या है, क्रिस्टलाइजेशन क्या है, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और जैसे मैं शुरू में बताया था उसके बाद वाला जो वीडियो रहेगा उसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो वी लर्न इन चैप्टर 1 दैट प्लांट प्रोड्यूस, यहाँ पर बुझो के दिमाग में कुछ क्वेश्चन आया है उसी को बता रहा हूँ मैं, कि प्लांट प्रोड्यूस देयर फूड बाय ए प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, यानी जो प्लांट होते हैं वो अपने खाना जो बनाते हैं वो फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं। हमने चैप्टर नंबर 1 में आपको रीड कराया था, समझाया भी था फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। तो कैन वी कॉल फोटोसिंथेसिस ए केमिकल चेंज, तो क्या हम फोटोसिंथेसिस को केमिकल चेंज कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, तो बिल्कुल कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी एक नया चीज़ बनता है, जो हमारे जो प्लांट होते हैं वो सूरज की रोशनी लेते हैं, ज़मीन से पानी लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, सबको मिला करके अपना खाना बना रहे हैं ना, नया सब्सटेंस बना रहे हैं, तो वो भी क्या हमारा केमिकल चेंज है। उसी तरीके से पहली के दिमाग में भी क्वेश्चन आ रहा है कि बताइए, पहली सेड दैट इवन डाइजेशन इज अ केमिकल चेंज, कि डाइजेशन जो होता है वो भी हमारा एक चेंज है, मतलब क्वेश्चन नहीं है, ये बता रही है। जो हमारे पेट में डाइजेशन होता है ना, तो बिल्कुल वो भी हमारा, देखो खाना जब जाता है पेट में तो फिर वो चेंज होता है, बाकी डिटेल में आप लोग आगे पढ़ोगे क्या चेंज होता है। तो वो जो होता है डाइजेशन भी हमारा एक केमिकल चेंज है। तो ये कंप्लीट होता है यहाँ पर हमारा पहला वाला पार्ट। दूसरा पार्ट में जैसे मैंने आपको बता दिया, तीसरा पार्ट भी हम लोग करेंगे। हाँ, मैं कुछ यहाँ पर एक चीज़ बता रहा था आपको, कागज को मोड़ने उड़ने वाला, शायद आगे कहीं पर दिया हुआ था, वो लकड़ी से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल दिया था, मैंने उसको शायद स्किप कर दिया। तो देखो, अगर किसी भी चीज़ को हम लोग कट कर रहे हैं, जैसे कि मान लो लकड़ी है या कागज़ है, उसको हम लोग छोटे छोटे पार्ट में कट कर रहे हैं, तो उसका प्रॉपर्टी में जो फिजिकल प्रॉपर्टी उसमें चेंज हो रहा है, उसका जो शेप होगा वो चेंज हो जाएगा। पहले बड़ा लकड़ी था तो छोटा हो जाएगा, पहले गोल था तो अब स्क्वायर के शेप में हो जाएगा, ये हो सकता है। लेकिन अगर हम उसको जलाए देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो राख बन जाएगा और एक नया सब्सटेंस है, जो राख होता है ऐश जिसको हम बोलते हैं, वो एक नया सब्सटेंस है। तो वो अगर जला रहे हैं तो वो केमिकल चेंज है, और अगर अपन कट कर रहे हैं तो फिजिकल चेंज है। यही मैं उस टाइम आपको बताना चाह रहा था। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ गए थे। तो ये हमारा कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर के आप ऑल वीडियोस ऑफ चैप्टर 6 में क्लिक करना, आपको तीनों वीडियोस मिल जाएंगे एक ही साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।